हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। मूवी के स्टार्ट में सीआईए एजेंट मैट और एमिली एक अपकमिंग मिशन की तैयारी कर रहे हैं। दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को देख रहे हैं और एमिली रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन अभी तक उसने मैट को नहीं बताया। उन्हें दो यूरोपियन आर्म्स के बड़े डीलर और वोल्का के टेररिस्ट लीडर बाल्त्रास गोर के यंग सन की बर्थडे पार्टी में घुसना है। इस मिशन की निगरानी सीआईए का एक और एजेंट चेक कर रहा है। एमिली ने कामयाबी से बाल्त्रास के फिंगरप्रिंट और उसकी आवाज का एक सैंपल रिट्रीव किया और दोनों उसे उसकी सेफ में घुसने और की चोरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। की एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम डिवाइस है जो एटमी रिएक्टर और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। की को अपनी पोजेशन में लेने के फौरन बाद एक अलार्म बंद हो जाता है और एमिली और मैट गोर की स्टेट से बाहर निकलने के लिए फाइट करते हैं। उन्हें MI6 और उनके कॉन्टैक्ट बैरन की तरफ से एक प्लेन प्रोवाइड किया जाता है जिसके साथ एमिली की प्रीवियस फ्लाइंग थी। प्लेन ट्रिप के दौरान एमिली ने मैट के सामने अपनी प्रेगनेंसी को रिवील किया, जो खुश होता है और एमिली के साथ ही रहना चाहता है। फ्लाइट के स्टीवर्ड डेलन की तरफ से उनको ये बताने के बाद दोनों सस्पिशियस हो जाते हैं कि बाथरूम खराब है। हाउएवर इससे पहले कि वो इस पर एक्ट कर सके, डेलन की मांगते हुए एमिली को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। मैट एक डिस्ट्रैक्शन का सबब बनता है जिसकी वजह से एमिली डेलन से छूट जाती है और दोनों फ्लाइट क्रू के साथ लड़ते हैं। डेलन ने गलती से पायलट को शूट कर दिया जबकि उसने एमिली को निशाना बनाया था, जिसकी वजह से प्लेन पहाड़ों में गिर गया। डेलन की हासिल कर लेता है लेकिन प्लेन एक पीक को क्लिप कर देता है और की के साथ प्लेन से डेलन को बाहर निकालते हुए उसका आधा हिस्सा फट जाता है। मैट एमिली को सोल पैराशूट देता है लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और दोनों पहाड़ों में सेफली लैंड कर लेते हैं, ये समझते हुए कि उनसे समझौता किया गया है और उनकी जिंदगी के रास्ते में एक बच्चे के साथ उनके काम की लाइन बहुत खतरनाक है। वो प्लेन क्रैश में अपनी मौत को फेक बनाने और जिंदगी को रीस्टार्ट करने का फैसला करते हैं। 15 साल बाद एमिली और मैट अपने दो टीनेज बच्चों एलिस और लियो के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। एलिस को शक है कि उसके पेरेंट्स अपने पास्ट के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उनका दावा है कि वो कोलंबिया में पीस कॉर्पोरेशन में काम करने के दौरान मिले थे। लविंग पेरेंट्स होने के बावजूद दोनों को अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ती है। जेम्स के साथ एलिस के नए ताल्लुकात और उनके दरमियान बढ़ती हुई दूरी पर पैरानॉइड एमिली एलिस के कंप्यूटर को हैक करती है और मैट के जरिए उसके टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़कर उसके अगेंस्ट वार्न करती है। पेरेंट्स उसे एक क्लब में ट्रैक करते हैं जहां उनमें से एक ने एलिस को पकड़ने के बाद क्लब जाने वालों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई की वीडियोस कैप्चर की गई लेकिन मैट ने फोन में से एक वीडियो को डिलीट कर दिया। एलिस अपने कंप्यूटर को हैक करने पर उनकी हिपोक्रेसी और उनके पास्ट के बारे में उनके क्लियर झूठ के बारे में उन पर चिल्लाती है। क्लब की लड़ाई की वजह से एमिली की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वो बीइंग नीडेड की फीलिंग्स में वापस जाना चाहती है। अगले दिन चक, जो सीआईए में उनका फॉर्मर सुपरवाइजर था, उनके घर पहुंचता है और ये रिवील करता है कि उसने उन्हें एक पोस्टेड वीडियो के थ्रू उनके लड़ाई करते हुए ढूंढा। वो उन्हें वार्न करता है कि वो अब भी खतरे में है, की मलबे से कभी नहीं मिली और बेलारूशियंस जो हमले के पीछे थे अब भी उनकी तलाश में हैं। उसने ये भी जिक्र किया कि बैरन ने उन्हें डबल क्रॉस कर दिया और वो बेलारूशियंस के साथ काम कर रहा था। चक उनसे कहता है कि उन्हें छुप जाना चाहिए क्योंकि अगर वो मिल गए तो सीआईए भी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वो इस बात से सहमत नहीं थे लेकिन फिर चक को गोली मार दी जाती है और मर्सेंट्रीज का ग्रुप घर पर फायरिंग शुरू कर देता है। दोनों घर और अटैकर से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं और बच्चों को पकड़ने के लिए उनके स्कूल की तरफ दौड़ लगाते हैं। मैट ने एडमिट किया कि उसने प्लेन क्रैश से पहले की ले ली थी और उसे एमिली की मां के पुराने घर में इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर छुपा दिया था अगर उनका कवर कभी टूट जाता है। एलिस और लियो को पिक करने के बाद वो इंग्लैंड जाने का फैसला करते हैं जहां एमिली की मदर रहती है। प्रोटेक्शन के लिए सीआईए के साथ की का इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चों को बताते हैं कि उन्होंने फाइनली उनके लिए उनकी दादी से मिलने का फैसला किया है, जिनके बारे में पहले वो ये बता चुके थे कि वो मर चुकी हैं। एलिस ने एक बार फिर उन्हें उनकी हिपोक्रेसी के लिए ताना दिया। एमिली बच्चों को सच बताना चाहती है लेकिन मैट ऐसा नहीं करना चाहता। फैमिली लंदन में हीथ्रो पहुंची और उनके अराइवल को बैरन ने स्पॉट किया। नाश्ता और गैस के लिए रुकते वक्त एलिस और लियो को पता चला कि उनके पासपोर्ट पर फेक आइडेंटिटीज हैं। मैट और एमिली पर फ्यूल भरते हुए वोल्का के आदमियों के ग्रुप ने घात लगाकर हमला कर दिया। वो आसानी से अटैकर्स का मुकाबला करते हैं। ये देखकर बच्चे हैरान रह जाते हैं। चारों स्टेशन से भाग गए लेकिन बैरन ने उन्हें स्पॉट कर लिया, जो अपनी ही कार में उनका पीछा करता है और एमिली उनसे बचने में कामयाब हो जाती है। फरार होने के बाद मैट और एमिली अपनी ट्रू आइडेंटिटीज के बारे में अपने बच्चों को साफ साफ बता देते हैं। बैरन उनकी फैमिली की तलाश जारी रखे हुए है जबकि डिप्टी वेंटी को एमिली के साथ बैरन के ऑब्सेशन और इसकी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज पर शक होने लगता है। फैमिली एमिली की माँ के घर पहुंची और बच्चों को ये देखकर हैरत होती है कि वो एक बड़ी लेविश एस्टेट पर रहती हैं। एमिली की मदर जीनी कर्टिस एक वेल नोन
रिनाउंड फॉर्मर M16 एजेंट हैं। वो वहाँ अपने लवर और प्रोटेगी नाइजल के साथ रहती हैं। मीनवाइल बैरन जीनी की प्रॉपर्टी पर फैमिली को ट्रैक करने के लिए प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है। मैट और एमिली जीनी को की के बारे में बताते हैं और एमिली और जीनी एमिली के बचपन में जीनी की एब्सेंस, लैक ऑफ लव और सपोर्ट पर आर्ग्यू करते हैं, जबकि जीनी एमिली पर अपनी फैमिली के लिए अपना करियर गिव अप करने पर क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि एलिस फिर भी एमिली से बगावत और नफरत करती है। एलिस इस कॉन्वर्सेशन को सुन रही थी। मैट और एमिली की तलाश करने जाते हैं, जबकि एलिस जीनी और लियो के साथ नाइजल के साथ वक्त गुजारती है। की को रिट्रीव करने के बाद मैट और एमिली ने लॉन में एक हेलीकॉप्टर देखा और जीनी और नाइजल को बंधे हुए पाया। वो मर्सिनरीज से घिरे हुए बच्चों को ढूंढने से पहले उन्हें फ्री कर देते हैं। एमिली ने बैरन से बातचीत के लिए अपने आप को रिवील करने को कहा, लेकिन उसके बजाय चक ने खुद को गद्दार के तौर पर रिवील किया। उसने अपनी डेथ को फेक बनाया और मैट और एमिली का पीछा किया, ये जानते हुए कि वो उसे की तरफ ले जाएंगे। उसने ये भी रिवील किया कि बैरन क्लीन है और वोल्का को ट्रैक कर रहा है, उनके साथ काम नहीं कर रहा है। की के खो जाने के बाद और मैट और एमिली को मुर्दा समझे जाने के बाद चक को CIA से निकाल दिया गया और उसने सब कुछ खो दिया। अब वो पैसे और बदले की तलाश में है। मैट चक को की देता है और वो फिर एलिस और लियो को अपने साथ ले जाता है, जब तक कि वो की को बेच ना सके और एक दिन में उन्हें वापस करने का वादा करता है। हेलीकॉप्टर के बारे में कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए सिक्योरिटी फुटेज को देखते हुए मैट ने लियो को नोटिस किया कि उसके पास अभी भी थंब रिंग है जो उसके हेल्थ डेटा को ट्रैक करती है। इस थंब रिंग में GPS है। ग्रुप इसका इस्तेमाल लियो को टेट मॉडर्न वेन्यू में होने वाले ब्लैक टाई गाला तक ट्रैक करने के लिए करता है। चक पोटेंशियल बायर से बात करता है, दो गोर अटेंड करने के काबिल नहीं है और उसे लेने के लिए अपने कुछ आदमियों को भेजता है। चक के साथी डेफनी ने की पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया, लेकिन लंदन के पावर ग्रिड को कम्प्लीटली बंद कर दिया। उसके बाद डेफनी ने टेम्स रिवर डैम का कंट्रोल संभाल लिया, उसे ओपन किया जिससे लंदन में फ्लड आ सकता है। एमिली और मैट रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर चक की डेमो कर रहा है तो उसे बेस्ट व्यू के साथ करने जा रहा है। वो पेंट हाउस सूट तक लड़ते हैं जहां बोली लग रही है। चक $250 मिलियन में की बेचता है, जबकि एमिली और मैट को बैरन ने रोक दिया, जो इस बात को डिटरमिन करने के बाद कि वो की बेचने के लिए यहाँ नहीं थे और ये एक्नॉलेज करते हुए कि वो उसे एक डबल एजेंट समझते हैं, उन्हें गिरफ्तार ना करने को चूज करता है। बैरन और वेंडी चक के गार्ड से लड़ते हैं, जबकि मैट और एमिली चक का पीछा करते हैं। मैट और एमिली पीछा जारी रखते हैं, लेकिन गोर के आदमियों ने उन्हें रोक दिया। हाउएवर जिनी ने टेट मॉडर्न के ऊपर एक स्नाइपर की पोजीशन संभाल ली है, जो मर्सिनरीज को दोनों को छोड़ने पर मजबूर करती है। मैट और एमिली गोर के आदमियों की मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करते हुए पीछा जारी रखे हुए हैं। बैरन और वेंडी टेम्स डैम को बंद करने के लिए काम करते हैं। नाइजल, जो एक वैन में इंतजार कर रहा है, डेफनी को कंप्यूटर और बैग के साथ छुपे हुए वैन में बैठते हुए देखता है। वो अपनी वैन को डेफनी से टकरा देता है, जिससे डेफनी बेहोश हो जाती है और की हासिल कर लेता है। नाइजल जिनी को बताता है, जो मैट और एमिली को इन्फॉर्म करती है, और वो चक का पीछा करते हुए रिवर में एक बोट पर सवार है। नाइजल डैम को बंद करने के लिए कोशिश करता है, जबकि एमिली और मैट चक के बोट को पकड़ते हैं और लियो की मदद से उनके आदमियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। चक के बोट के बैरियर तक पहुंचने से पहले नाइजल डैम को बंद करने में कामयाब हो जाता है। मैट, एमिली, लियो और एलिस बोट से छलांग लगाते हैं। इससे कुछ देर पहले जब रेज्ड बैरियर से टकराकर चक की मौत हो जाती है। एमिली एलिस के साथ और फिर जिनी के साथ दोस्ती करती है, जबकि मैट लियो को बताता है कि वो उसकी कैप्टिविटी के दौरान लियो की तेज सोच से कितना इम्प्रेस हुआ है। कुछ हफ्तों बाद मैट एलिस की फुटबॉल टीम की कोचिंग कर रहा है, जबकि एमिली, लियो, जिनी और नाइजल क्राउड से उसे चीयर करते हैं। वो गोल जीतकर गेम स्कोर करती है और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती है और अब ये सब एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। एलिस जेम्स और उसके दोस्त एनालाइज के साथ स्टडी करने के लिए निकलती है, जबकि जिनी और नाइजल लियो को रात के लिए ले जाते हैं। मैट और एमिली अपनी कार में बैक सीट पर बैरन को देखते हैं। वो एमिली को बताता है कि एक और मिशन है जिसमें उन्हें उनकी मदद की जरूरत है और उन्हें इस बात की भी जरूरत है कि वो फैमिली के किसी और मेंबर यानी उनके डैड को भर्ती करें। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग्स हैं 5.9 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज पर 28% और मेटाक्रिटिक पर 46%। 60% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये मूवी हर चीज में एवरेज है, लेकिन फिर भी वॉचेबल है। नेटफ्लिक्स की ब्राइटेस्ट कास्ट भी फिल्म के स्क्रिप्ट की वजह से इस फिल्म को बचा ना सकी। इस फिल्म में हर चीज में ही किसी न किसी चीज की कमी है। ना इनफ जोक्स हैं जिन पर हंसी आए, ना इनफ एक्शन है, ना ही इंटरेस्ट को मेंटेन रखने की कोशिश की गई है। नेटफ्लिक्स ने जहां कैरी ऑन जैसे क्वालिटी प्रोजेक्ट से रिसेंटली सबको सरप्राइज किया, इस बार वही कमाल ना दिखा सका।
यस, ये मूवी वन टाइम वॉच तो है, लेकिन ये ऐसी मूवी नहीं है जिसे आप फ्यूचर में रिविजिट करना चाहेंगे। तो हम देते हैं इस मूवी को ओवरऑल 5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर कैरी ऑन मूवी के हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।